एक ही स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। और अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ जाके पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर तो भाई बस हो गया मेरा भाई। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आई वाज लाइक कि ईटीजे ने ये क्या बना के दे दिया हमारे सामने। लेकिन चैप्टर लिटरली काफी ज्यादा बढ़िया था। अब देखो, मैं चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं यूट्यूब पे, और तुम में से बहुत से लोग देख भी चुके होगे चैप्टर को और एक्सप्लेनेशन भी देख चुके होगे अभी तक। तो हम बात करेंगे कुछ कोर मोमेंट्स के बारे में चैप्टर से, और पावर लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे, कैरेक्टर्स की, और साथ ही साथ कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो विद अ फेस फुल ऑफ वार्निंग, अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना क्योंकि इसमें भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन के किंग्स और उनके पंटर लोग हम सब जानते हैं वर्कर्स पे ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं, और यहाँ पर मैंडियोक पिछले चैप्टर के अंदर आरआईपी हो गया था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वर्कर्स वाले काफी डेस्परेट सिचुएशन के अंदर है, कि वर्कर्स वालों के पास कोई तरीका ही नहीं है फर्स्ट जनरेशन के किंग्स और उनके पंटर लोग को हैंडल करने का। उनके ब्लैक वर्कर्स भी निपट चुके हैं क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हैंडल कर पाए। और वो भी इन किंग्स को काफी ज्यादा हाइप करा जा रहा था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि ये कीटे किम की टीम से हैं, कि जब हमें आगे एलाइड दिखे तो हमें पता लगे कि एलाइड इनको तो आराम से निपटा सकती है। और इस चैप्टर में एग्जैक्टली यही हुआ है, पर एलाइड पे बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कुरोडा ryuhei और मेगामी केंटा के बारे में। तो देखो, मेगामी केंटा ने एंड्योरेंस मास्टरी को अनलॉक कर लिया है, या एंड्योरेंस थ्रेशहोल्ड को कह सकते हो, जो कि पता नहीं क्यों मुझे काफी वियर्ड लगा, क्योंकि मेगामी केंटा देखो केंटा क्लैन से आता है, और केंटा क्लैन वालों ने ही गन को क्योकुशिन कराटे सिखाई थी। और सीरियसली केंटा क्लैन का एक बंदा इतना लूजर टाइप, देखो मुझे इस चीज का पता है कि मेगामी केंटा इतना कोई बड़ा हीरो नहीं है कि वो रैंडमली आए और सबको निपटा के चला जाए। मैं जानता हूं कि उसके साथ ये केस नहीं है, क्योंकि पहले वो जैक ली से पावरफुल था, लेकिन जैक बाद में ट्रेनिंग करने के बाद उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। तो हम इतना तो जानते हैं कि वो काफी टाइम पहले की बात है जब जैक ली हारा करता था, और जैक ली को ट्रेनिंग लिए हुए भी बहुत टाइम हो गया है। आई गेस हंट फॉर बिग डील वाले आर्क से भी पहले था ये ट्रेनिंग आर्क वाला सीन। बट मूविंग ऑन, देखो ये चीज मुझे तो काफी लॉजिकल लगी कि एंड्योरेंस मास्टरी इतने टाइम बाद इसने अनलॉक करी है। चलो जो भी है, खैर अनलॉक तो करी। तो ये यहाँ पे कुरोडा ryuhei को बचाता है। ryuhei आराम से अकेले काफी लोगों को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अगर नंबर ज्यादा हो तो एक जना कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, अनटिल एंड अनलेस वो गन पार्क हो। देखो गन, मैं जानता हूँ गन के पास प्लॉट आर्मर था हंट फॉर गन पार्क आर्क में, लेकिन स्टिल गन तो गन ही है। मूविंग ऑन, केंटा मेगामी का भी गेम बजाने वाले होते हैं ये लोग, लेकिन बीच में कौन आ जाता है? बीच में आ जाता है हमारा जैक ली, द आयरन फोर्ट्रेस। और लिटरली वो इनके पंचेस ऐसे टैंक करता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बच्चे एक बहुत ही बड़े शरीर पे मार रहे हैं और उस बड़े शरीर को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मतलब ये मान लो चींटी हाथी को मार रही है, लेकिन हाथी उसको कुचल के चला जाएगा। अब ये चीज मैंने तुम्हें क्यों बताई, ये यहाँ पे एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस केस के अंदर हाथी जैक ली है और चींटी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स और फर्स्ट जनरेशन के जितने भी पंटर लोग वहां पर आए हुए हैं। एंड नाउ आई कैन फाइनली से कि हमारे जैक ली ने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को सरपास कर लिया है। देखो हाई टीयर किंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला मिड टीयर और लो टीयर किंग्स को। एंड आई गेस इवन स्पीड में तो वो गोंग सेओबजी को भी मैच कर सकता है, जब गोंग सेओबजी अपने प्राइम के अंदर था उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कीटे के साथ हमने उसकी फाइट देखी है और उसमें हमने इसकी स्पीड भी देखी थी कि जैक कितना ज्यादा फास्ट था। मूविंग ऑन, देखो अगर बात करें जैक के साथ साथ यहाँ पर आया था सीनू, जिसने दो किंग्स को ऐसे ही निपटा दिया। बस 2 किक के अंदर 2 किंग ऐसे ही निपट गए, विच अगेन प्रूव्स कि सीनू भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है पहले से। और वेल देखो यहाँ पर एक मेन चीज ये भी आ जाती है कि सीनू ने पहले लड़ाई करी हुई है कीटे किम से, या फिर लड़ाई नहीं, ये कह सकते हैं कि पहले वो कीटे से मिला हुआ है और उसको पता है कि कीटे को उसके अटैक का फर्क भी नहीं पड़ा था। और इसी से हमें एक चीज पता लग जाती है कि कीटे कितना ज्यादा पावरफुल था उस टाइम पे, और सीनू को ये चीज ऑलरेडी पता होगी। तो सीनू को ये भी पता होगा कि कीटे यहाँ पर आ
रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूजीन ने सब पहले ही प्लान कर रखा था डैनियल के साथ, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट भी कर चुका था। खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रेडिक्शन लगाना तो कोई भी कर सकता है। बट मूविंग ऑन, देखो यूजीन एक काफी कैलकुलेटिव इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको ऑलरेडी सारी संभावनाएं पता होती हैं कि क्या क्या हो सकता है, उस हिसाब से वो तैयारी करके रखता है। और अब जबकि सीनो एलाइड के साथ ही आया है और एलाइड से बातचीत भी करी होगी आते हुए, तो देखो कुछ मेंबर्स एलाइड के तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलाइड के जितने भी मेंबर्स अवेलेबल हैं उन सब ने ही कीटे से भिड़ंत कर रखी है। जैसे जैकली, ओजी डैनियल ने अपनी दूसरी बॉडी में भिड़ंत करी थी, लेकिन उसको अंदाजा है कि कीटे क्या चीज है। प्लस सीनू भी लड़ा हुआ है, बस यहाँ पे कमी थी एली जैंग और वॉरेन की, और मुझे लगता है कि सीनू ने उन्हें बता ही दिया होगा कि क्या सीन है। और कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि जेक भी यहाँ पर आने ही वाला है, क्योंकि जेक कहीं जा रहा था, या तो वो लाइटनिंग चोई के पास जाने के बाद लाइनमैन के पास जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि लाइनमैन, पता हो प्रोबेबली कि लाइनमैन मिस किम के पास गया है और जेंटलमैन भी वहां पे पहुंच चुका है, और उनके बारे में हमें कोई जिक्र नहीं देखने को मिला है। प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में या उसके नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिले, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट जहां तक पॉसिबिलिटी है जेक वहीं पे पहुंचेगा, जहां तक मुझे लगता है कि वो जेंटलमैन से लड़ाई करने में हेल्प करेगा लाइनमैन की। अब देखो वैसे तो लाइनमैन को ही लड़ना चाहिए फ्रंट लाइंस पे, क्योंकि बदला एक्चुअली में रेवेंज उसी का है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, जेक ज्यादा पावरफुल है लाइनमैन से, तो हो सकता है कि जेक भी थोड़ी फ्रंट लाइंस पे हेल्प करे लाइनमैन की। साथ ही साथ ओजी डैनियल और जोहान भी वापस आ गए हैं। जोहान जाता है गॉड डॉग को बचाने, मतलब पुरानी गॉड डॉग, मतलब जिन जैंग जिन लोगों ने उसको धोखा दिया था उन लोगों को बचाने जाता है, और वो एक फर्स्ट जनरेशन के किंग को और उनके दो पंटर, ये दोनों पहले भी जोहान से पिटे हुए हैं जब ये जोहान को रिक्रूट करने के लिए गए थे, और जोहान ने तब भी बोला था इन्हें, तब भी समझा के भेजा था कि जब तक मैं ऊपर हूं तब तक तो मान जाओ, लेकिन जब मैं अंडरवर्ल्ड के अंदर आऊंगा तो उस दिन कीटे रोएगा। और यहाँ पर भी इनको कूटने के बाद जोहान के पहले शब्द क्या होते हैं कि जाओ उस हरामी कीटे को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसको आज रुला कर जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं मानता हूँ जोहान भाई आप काफ़ी पावरफुल हो गए हो, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ आ गई हैं, आपके पास यूनिक पाथ भी आ गया है, आप यूआई डैनियल के मूव्स भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप एक ऐसे बंदे को चैलेंज करो जो हाथ में कुल्हाड़ा लेकर चलता है, लाइक लिटरली ना आए देखता है ना बाएं देखता है, वो सीधा कुल्हाड़े से हाथ पैर निकाल देता है। भाई साहब आपकी तो आंखें अभी थोड़े दिन पहले ही ठीक हुई हैं, क्या चाहते हो कि हाथ पैर भी निकल जाए? हाथ पैर क्या प्रोस्थेटिक लगाओगे टॉमली की तरह? क्या नहीं, जिंदा जाना है ना, घर जाना है ना, मम्मी के पास जाना है ना घर वापस, क्यों मजे ले रहे हो? जब आ जाएगी पूरी एलाइट टीम तब उनके साथ लड़ लेना, क्यों अकेले हीरो क्यों बनना है? वेल बट जोक्स अपार्ट, देखो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि जोहान और कीटे की अगर फाइट होती है 1-on-1 तो ऑब्वियसली बात है जोहान हार जाएगा अभी करंट लेवल पे, तो वो कीटे के आसपास भी नहीं है, लेकिन क्या पता हमें पीटी जैसे कुछ नई एबिलिटीज देखने को मिले जोहान की, तब भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कीटे को हराना 1-on-1 में तो, और हो सकता है कि अगर पूरे एलाइड ही कीटे के ऊपर टूट पड़े तो ओजी डैनियल और जोहान का मैं देखना चाहूंगा एक काफी बढ़िया मैचअप कीटे के साथ, क्योंकि दोनों के ही पास यूनिक पाथ है। खैर अब जब बात आ गई है ओजी डैनियल की, तो ओजी डैनियल के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं कि वो चंगसू से जाके भिड़ जाए, क्योंकि ओजी डैनियल द साइकिल जीनियस वापस आ गया है। खैर ओजी डैनियल अपनी दोनों ही बॉडी में साइकिल जीनियस है, क्योंकि वो साइकिल से ही ट्रैवल करता है। मुझे समझ में नहीं आता है इस बंदे के पास इतना पैसा है, चेयरमैन होंग इसके हाथ में है, एक बाइक ही मांग ले उनसे। खैर चलो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, हमें क्या। वेल तो देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ओजी डैनियल चंगसू से ही भिड़ने जा रहा है, और हमें देखने को मिलेगा चंगसू वर्सेस ओजी डैनियल, जो कि मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि जब चंगसू ओजी डैनियल से भिड़ेगा तब उसको उसकी औकात नजर आ जाएगी। और देखो यहाँ पर डिफरेंस और इंचियन आर्क में डिफरेंस क्या है, इंचियन आर्क के अंदर सब पिटे हुए थे, मतलब पेचोन जो ने सबको पीट के घेरा था, लेकिन यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर एक बंदे की मौत हो गई है जो कि है मैंडियोक। चंगसू ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, तो ओजी डैनियल हो सकता है कि चंगसू से जैसे ही मिले और वो मैंडियोक की डेड बॉडी देखे, चंगसू का तो गेम बजना ही बजना है। और हमारे ओजी डैनियल के पास यूनिक पाथ भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार ये एसबी बॉडी नहीं है, ये ओजी बॉडी है, और ओजी बॉडी फिलहाल के लिए एसबी बॉडी को सरपास कर चुकी है सारे ही स्टैट्स में। और कोई भी कमेंट में आके ये नहीं बोलेगा SBUI डैनियल, भाई मैं SB डैनियल की बात कर रहा हूँ बेस फॉर्म की, मैं SBUI डैनियल, वो मौत है भाई, उससे कौन लड़ेगा? एक बात बताना, उससे कौन लड़ेगा जाके? वेल लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे ही एलाइड के मेंबर्स अभी फिलहाल के लिए तो फर्स्ट जनरेशन के किंग से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आते ही ऐसे ही निपटा दिया है सबको। तो
मोस्ट प्रोबेबली बहुत से चांसेस है कि यहाँ पर ये जो फाइट है, वर्कर्स का हंट जो है, ये अनसक्सेसफुल हो जाए, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। मैंने लगभग बहुत चीज़ें प्रिडिक्ट कर दी थी, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल आर्क हो सकता है काफ़ी लोगों ने और भी प्रिडिक्ट कर दी हो। तो मैं ऐसे कुछ मसीहा वसीहा नहीं बन रहा कि भाई सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये काम, पीटीजे के सिर्फ मैं ही चैप्टर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। नहीं भाई, देखो पीटीजे को पूरा पूरा रिस्पेक्ट है कि उनका जो काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और वो काफ़ी डिलीवरेबल भी होता है, कि हम एज फैंस हमें बहुत अच्छा लगता है उनका काम। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन वालों के तो बत्ते बैठने पक्के हैं, क्योंकि हमें अगले चैप्टर में या तो जेंटलमैन वाला आर्क देखने को मिलेगा, मतलब जेंटलमैन और लाइनमैन की फाइट देखने को मिलेगी, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ओजी डैनियल और चंगसू की फाइट देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ फाइट का मैं बहुत ही बेकरारी से वेट कर रहा हूँ, जैसे कि ओजी डैनियल वर्सेस चंगसू, जोहान वर्सेस कीटे, एलाइड वर्सेस कीटे, और इस आर्क के अंदर तो सीनू हान भी है। तो हो सकता है कीटे को कुछ तो डिसएडवांटेज मिले एक तरफ से, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर्स हैं, इस बार मैच्योर फाइटर्स भी हैं, जैसे कि सीनू हान, एली भी है यहाँ पर, वॉरेन भी है सीक्यूसी के साथ। और वैसे खैर वॉरेन का सीक्यूसी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बता दिया कि वॉरेन के पास भी ऐसी स्किल्स हैं जो वो यूज कर सकता है। उसके पास हार्ट स्टॉपिंग पंच भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कीटे के खिलाफ डिसएडवांटेज में यूज की जा सकती हैं। बट वेल, तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने थ्योरीज सारी कमेंट सेक्शन में डाल देना। देखो वैसे तो मैं थ्योरीज बनाना ऐसे चाहता नहीं था, लेकिन ये चैप्टर इतना अमेजिंग था कि मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि मैं और चीजों पे भी काम कर रहा हूँ और कुछ पर्सनल लाइफ इश्यूज पे भी थोड़ा सा अभी काम कर रहा हूँ मैं। तो वेल, विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।